अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ बैठे हैं अरशाद चीमा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सेक्शन 506 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 ये क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? मैं अभी अर्ज करता हूँ। ये 506 जो है 506, इसकी डेफिनेशन है 503 में। इसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से क्या मुराद है कि किसी को धमकी देनी या अलर्ट करना या अलार्म करना कि अगर आपने ऐसे ना किया तो मैं आपके साथ ये करूँगा, यानी उस कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बताने और उसमें उसको नुकसान। ये इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है 503 में कि अगर किसी की रेपुटेशन को, किसी की ज़ात को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई थ्रेट दी जाती है तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ जाती है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आ जाती है जो 503 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो उसमें आमतौर पे अमूमन ये होता है कि अगर किसी बंदे को ये कोई कहे कोई लॉफुल एक्ट कर सकता हो वो, तो उसको कहेगा कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसको अलार्म करना या कोई जो ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए उसे कहना कि ये आप ये काम करें, अगर ये आप ना करेंगे तो फिर मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये धमकी होती है, ये अलर्ट होता है, ये अलार्म होता है उस बंदे के लिए। तो ये किसी की रेपुटेशन को भी के लिए भी कहा जा सकता है, किसी की जान के लिए भी कहा जा सकता है और किसी की प्रॉपर्टी के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू 503। और सर, इसकी सजा कितनी हो सकती है? हाँ, अब इसकी सजा जो है ये 503 में जो डेफिनेशन दी गई है, जो अलार्म किया जाता है किसी को और ये कहा जाता है कि ये काम आप करें, यानी अगर कोई बंदा मुकदमाबाजी कर रहा है, किसी के खिलाफ उसका मुकदमा चल रहा है और डिफेंडेंट उसे ये कहे कि अगर आपने मुकदमे की पैरवी ना छोड़ी तो मैं आपको जान से मार दूंगा या मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा या मैं आपके मकान को आग लगा दूंगा, तो ये जो है ये एक ऑफेंस बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई सिंपल धमकी देता है, यानी वो सिर्फ ये कहता है कि अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा या मैं आपकी भैंसें चोरी कर लूंगा या मैं आपको ये आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ये एक सिंपल किस्म की थ्रेट होती है। अब इसकी सजा 506 में है। अब 506 में दो पार्ट हैं इसके, और अमूमन तौर पर इसमें पुलिस जो है उनकी उसकी जाहिलियत और अनपढ़ होने का सबूत ये है, पता नहीं उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो पहला पार्ट जो है पहला पार्ट तो उसके साथ कभी ए लिख देते हैं और सेकंड पार्ट के साथ कभी बी लिख देते हैं। तो ना ए है ना बी है। 506 के दो पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। पार्ट फर्स्ट जो है वो सिंपल धमकी के बारे में, जिसमें धमकी ना दी गई हो कि हम को ग्रीवियस हर्ट आपको पहुंचाएंगे या आपको कत्ल कर देंगे या आपको जान को नुकसान देंगे या आपकी प्रॉपर्टी को आग लगा देंगे, इस तरह की अगर धमकी ना दी गई हो, सिंपल थ्रेट हो, तो उसमें 506 का पार्ट 1 अप्लाई होता है और उसकी सजा सिर्फ 2 साल है और वो बेलेबल ऑफेंस है और वो कंपाउंडेबल भी है। लेकिन इसका पार्ट सेकंड जो है उसमें अगर किसी को ये कहा जाए कि मैं आपको जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा अगर आपने ये काम ना किया, उसमें कहना लाजिम है, उसको अलर्ट करना है, उसको अलार्म करना है। अगर आपने ये फलां काम जो वो करने का पाबंद नहीं है या आपने ये काम कर दिया तो फिर मैं आपको ऐसा करूंगा, उसमें अगर जान से मार देने की धमकी है, कत्ल करने की धमकी है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सेकंड पार्ट वो अप्लाई हो जाएगा। और सेकंड पार्ट का एक और भी आगे हिस्सा है, अगर किसी खातून की को कोई बंदा उनको अनचेस्टिटी का मुर्तकब होते हैं, उसके खवातीन को इस तरह के अल्फाज बोलता है जो बेहयाई के हैं या और तरह का कोई मामला खातून के साथ करता है जिसकी उसकी जो हुर्मत है या उसका जो तकद्दस है वो पामाल होता है, तो ऐसी सूरत में भी 506 के तहत सजा दी जा सकती है। अब इसकी सजा क्या है? पार्ट 2 के मुताबिक 7 साल सजा है और औरत के बारे में भी 7 साल सजा है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये 500B की सजाएं हैं जो दी जा सकती हैं। आम तौर पर जो पुलिस है वो गलत ऑफेंस लगा देती है और वो इसको नॉन बेलेबल बनाने के लिए पार्ट 2 में ले जाती है, हालांकि वो उसके इंग्रीडियंट्स नहीं बनते होते।
उसकी वजह से 506 का इतलाक नहीं होता, सिर्फ उसको नॉन बेलेबल बनाने के लिए बिला वजह एक सेक्शन जो है वो लगा देती है। तो इसमें अदालतों को देखना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए कि क्या ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये पार्ट बी जो है वो बड़ी एहतियात से, पार्ट टू जो है बड़ी एहतियात से इसका इतलाक। 506 बी का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर असला का होना जरूरी है या नहीं है? लेकिन असला का होना तो इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि धमकी तो वैसे भी लगाई जा सकती है। अगर वो किसी की घर को आग लगाना चाहता है तो वो तो माचिस से लगेगी, या ऐसे कोई एक्सप्लोसिव करना चाहता है तो वो तो किसी और तरीके से लगेगी। तो ये कोई लाजिम नहीं है। लेकिन अगर एक और अहम बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ, आजकल एक जजमेंट भी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी साइटेशन है 2022 SCMR पेज 1946, वो रिसेंट जजमेंट है। उसके मुताबिक अगर किसी को बंदा धमकी दे रहा है कि मैं आपको जान से मार दूंगा, ये आपने ये काम ना किया, या आपने मेरी बात ना मानी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपको आपकी जान को नुकसान पहुंचाऊंगा, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो कर रहा है, इस साथ ही वो उसके गले पड़ जाता है, हमलावर हो जाता है। तो वो जजमेंट ये कहती है, वैसे भी पहले भी इसमें जजमेंट है 1988 PCRLJ पेज 257 है, जस्टिस मुनीर की जजमेंट है। उसके मुताबिक फिर वो 506 नहीं लगेगी, बल्कि वो असाल्ट जब हो जाए तो 506 खत्म हो जाएगी, उसका कोई मामला नहीं होगा, बल्कि वो इममेटीरियल हो जाएगी। असाल्ट हो गया, असाल्ट से पहले असाल्ट के बगैर अगर कोई बंदा किसी को धमकी देता है तो फिर 506 का इतलाक हो। थैंक यू वेरी मच।